From where the diversity is coming up? From where you got those diversity features? Because of the differences. That means differences giving this, way for the diversity. Opposite क्या है? Similarity है. Is the similarity will give you the different diversity? No. Is the similarity will give you the unity? Yes. और कोई? और इंडिया का जैसा कल्चर रहा है, आप डाइवर्सिटी को अवॉइड कर नहीं सकते। और पोस्ट इंडिपेंडेंस का इनिशिएटिव भी यही था, ये डाइवर्सिटी तो रहेगी, बस आप कल्चरल राइट्स दे रहे हो, आप फंडिंग करते हो, तो इसीलिए उस तरीके से गवर्नमेंट इंश्योर करती है। और कहा जाता है कि नेशन बिल्डिंग एक continuous process है, क्योंकि वो aspirations highlight होती है। Very good. That means what? We have already moved from the similarity to the differences. Therefore, we got the diversity. Are you getting? We already moved from the similarity. अरे जर्नी शुरू हुआ सिमिलैरिटी से जर्नी कहानी शुरुआत हुई थी. Are you getting? सिमिलैरिटी से जर्नी शुरुआत होके डिफरेंस में गई, डिफरेंस में जाके अब डाइवर्सिटी आई. Are you getting? That's why we are not going again into the similarity that might give you as a unity. Like आप ancient society में चले जाओ, everyone is similar. Everyone is similar one another. Therefore, at that time, the collectivism is operating. क्योंकि सब एक जैसा ही है. एक घर में आलू बन रहा है तो सारे घर में आलू ही बन रहा है. आज भी बन रहा है, नहीं बन रहा है. That is a similarity. That is the journey we have taken. That is the journey we have taken off. Right? वहां से मतलब जब सिमिलरिटी था तब कलेक्टिविज्म था. अब कलेक्टिविज्म तरफ जा रहे हैं क्या? We are moving towards the differences. इतना समझ में आ गया लोगों को कि भाई अपन सिमिलर नहीं है, मतलब सिमिलर होंगे लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफरेंसेस. राइट? चलो छोटी सी बात है, लेकिन कैसे समझोगे? एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग. आप सब एक ही एज ग्रुप के हो, एक ही रेशियल ग्रुप हो, एक ही एज का ग्रुप हो. राइट? and the language background is the same, similar language background you are coming from, but do you think that you all are the similar? गेटिंग? मतलब आपको ऊपर से क्या दिख रहा है कि अरे हम सभी तो एक ही है, सिमिलर है आप, लेकिन सच में सिमिलर हो क्या आप? देयर आर द डिफरेंसेस. जैसे आपका बगल वाला सोचता है वैसा आप नहीं सोचोगे. सेम कंटेंट पढ़ाया जाएगा सबको, लेकिन हर इंडिविजुअल अपना अपना तरीके से लिखेंगे. कंटेंट यहाँ पे मतलब सभी को एक ही कंटेंट दिया जाएगा, लेकिन जब बोलने के लिए लिखने के बताएंगे वो अपना अपना लैंग्वेज में आ जाता है. राइट? कंटेंट तो सेम ही दे रहा है, सिमिलर कंटेंट दे रहा है, लेकिन क्या है? बिकॉज ऑफ the innate nation, the innate character of the individuals, this differences is coming up. अब रास्ता ऐसा खुल गया है, ये डिफरेंस का वजह से we experience the diversity. अब वो डाइवर्सिटी का ग्राउंड बहुत सारे हो गए, racially, linguistically, caste, ethnicity, right? What not? Now, what we are trying again? Once the society became here to here, मतलब जर्नी यहां से यहां तक ले लिया, अब प्रयास किया जा रहा है कि भाई we want the unity. That means what? Unity means what? You again going for the collectivism again. You want the collectivism, and this collectivism came from similarity, right? But now you want to bring यहाँ पे you want to bring the collectivism, but based on what? Again the similarity, right? Then tell me, is it possible to bring the collectivism based on whatever the earlier ideology or earlier processes you adopted to bring that collectivism? Is it possible to bring the same thing at the contemporary period? Getting? Therefore, it is questionable. It is questionable. Unity है
देश के अंदर यूनिटी है? कैसे है यूनिटी? इंडिपेंडेंस के बाद हाँ, तो इंडिपेंडेंस के दिन तो एकदम अपना जग जाता है पूरा, मतलब जो कलेक्टिविज्म जग जाता है। अब अगले दिन क्या होगा? हाँ, मतलब एक ही दिन हो गया ना, वो एक इवेंट हो गया ना, वो एक इवेंट हो गया, लेकिन प्रोसेस नहीं है वो तो। बस एक दिन हुआ, ऐसे हुआ, मतलब अगले दिन से नहीं, एकदम अपना 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 मजे में है, मतलब। आपने 2 वीक्स रिकॉर्ड हाँ न्यूज़पेपर में हर तीसरे चौथे दिन हाँ हमारे ग्रेट लीडर ने या ग्रेटफुल टू हम की इससे आगे लेके चलेंगे। अभी पीछे चोलास का जिक्र हुआ, काफी 2 वीक्स रिकॉर्ड। तो हाउ टू अंडरस्टैंड? Now we are trying to bring the unity based on the uniformity, right? इसीलिए हर घर तिरंगा, ये क्या? भाई आप रेशियली डिफरेंट हो, रिलीजियसली डिफरेंट हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हर घर तिरंगा कैंपेन में आपके सारे अपने अपना जो घर है, irrespective religion, you have to hoist your flag, our Indian flag. हर घर तिरंगा. That means what? You are bringing the one uniformity. Uniformity in what? Uniformity in what? In behavior. Uniformity in behavior you want to bring here. Right? अब यहां पे देखो, ये जो सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी किसकी वजह से आया? कलेक्टिविज्म में आया. Right? And this collectivism is what? The process. हर घर में आलू बन रहा है, कोई बताता है कि आपको आलू बनाओ आज के दिन? कोई बताता है आपको? इवन नॉनवेज बना रहे हो, आलू डालोगे उसमें, आपको कोई बताया ही नहीं है, फिर भी आप डालोगे. दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ कलेक्टिविज्म, इट इज अ प्रोसेस. Gradually you developed it. Now you want to bring the uniformity here, and the uniformity is bringing based on the behavior, just regulating the behavior. But tell me now, even though you might be bring the uniformity in terms of changing the individual's behavior, is it possible to bring based on uniformity, is it possible to bring the unity? कहानी समझ में आ रहा है क्या? आप बताओ यार. सिंपल वर्ड्स है, लेकिन सारे लोग यही पे गलती करते हैं, समझ में नहीं आता है. व्हाट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी? मतलब कोई भी मटेरियल उठा के देख लो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल ही जाता है, लेकिन एक मार्क्स भी नहीं आएगा आपको उसमें से, एक मार्क्स मिलेगा भी नहीं. यू माइट फील एज अ satisfying दैट कि बहुत अच्छा आंसर लिख दिया मैंने, लेकिन यू नेवर गोइंग टू गेट ए मार्क. राइट? क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट का जो बैकग्राउंड है वही समझ में नहीं आएगा. कॉन्सेप्चुअली नॉट प्रेजेंटिंग, आगे जाके कितना भी लिखो उससे मार्क्स नहीं आएगा. आर गेटिंग? सो हियर व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग in the present time, how to see the unity? What is the unity? Unity in behavior, unity in the process, unity, whether it is unity in the behavior you want. इसका मतलब सबको अब क्या बता रहा है कि जो दूसरा रिलीजियस लोग रहते हैं, रास्ते पे जा रहा है, उसको रोक के बोल रहा है कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो. अगर नहीं बोल रहा है तो एक थप्पड़ दिया जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट? You are controlling their behavior. You are controlling their behavior. By controlling that, what you want to bring? The uniformity. वो तो सिमिलर तो बन नहीं पाएगा. सिमिलर बनेगा क्या? दूसरा रिलीजन बंदा है, आप जैसा बनेगा वो कभी बन नहीं पाएगा. लेकिन just want to control their behavior. By controlling that, you are thinking that I am bringing the uniformity. मतलब सारे जय श्री राम बोलेंगे, चलो बोल भी लिया. अब उस बोलने के वजह से वो यूनिटी फील कर रहा है क्या? That means what? The diversity is the physical attributes, while unity is the psychical. It is psychic in nature. भाई ये तो आपको दिख रहा है, डाइवर्सिटी तो आपको दिख रहा है, राइट? आप कौन है, आपका सारे चीज का वजह से तो दिख रहा है. Now you want to bring some uniformity by which you want a psychic unity. अरे इंडिविजुअल को बिहेवियर के कंट्रोल कर रहे हो तो उसको साइकोलॉजिकली अटैक कर रहे हो.
Now you are demanding that we have to be unite psychologically. हो पाएगा? Getting? Are we on the same page? So this is the problematic in Indian context. Getting? Therefore, we might bring the unity. Unity क्या है? आपका तो अल्टीमेट गोल है, यूनिटी चाहिए. अब क्या चाहिए, कैसा चाहिए आपको पता नहीं है, लेकिन यूनिटी चाहिए. अब यूनिटी इज व्हाट? पहले इसी को समझना. ये क्या है? सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, साइकिकल है, मेटाफिजिकल है, फिलोसॉफिकल है, क्या है चीज है वो समझना पड़ेगा. दिस इटसेल्फ इज द साइकिक कैरेक्टर, साइकिक इन नेचर. साइकोलॉजिकली सभी हम एक जैसा है, नहीं तो हम एक है. वो फीलिंग आना चाहिए, भय हो नहीं हो, वो फील आना चाहिए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द गोल. एंड यू वांट टू ब्रिंग दिस यूनिटी फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी, from this diversity. And now you are deciding that through the uniformity you might bring the unity, you are thinking. And this is a process, it is going on, right? People सोच रहे नहीं सोच रहे भाई, हम सारे जो अब हिंदी के लैंग्वेज को लेके क्या चल रहा है, अगर हम सारे हिंदी लैंग्वेज बोल लेंगे तो हम सारे एक है, मतलब हमारा देश एक हो जाएगा. अब ये क्या है? यूनिटी. यू आर वांट द यूनिटी अगेन, राइट? लेकिन ये यूनिटी क्या है? ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ये फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है. गेटिंग? मान लो आपके पास 10 पैसा आ गया तो दैट इज व्हाट? द फिजिकल एट्रीब्यूट. मतलब आप वो 10 रुपये आपको एक गाड़ी खरीद करने में, एक मकान खरीद करने में आपको दिख के गया हो, मटेरियल एस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है? ये यूनिटी क्या है? आप जो भी प्रोसेस में इनिशिएट कर रहे हो, दैट प्रोसेस हैज टू मीट दिस साइकोलॉजिकल नीड, देन ओनली दिस एट्रीब्यूट कैन बी अचीव्ड. वो होना चाहिए. Am I clear? Are we on the same page? So you are thinking based on the uniformity we can bring the unity. को मतलब hook and proof का जो basis पे, the time being you get the unity, but that unity is what? It is a mechanistic unity. It is a mechanistic unity. इसका मतलब जो मैकेनिकल परसूट है, वो मतलब वो आपको प्रेशर कर रहा है, कोई आके प्रेशर कर रहा है, उसी की वजह से वो मान लिया है. लेकिन वो यूनिटी किस टाइप का यूनिटी है? दैट इज द मैकेनिस्टिक यूनिटी. लेकिन ये रहेगा पर लॉन्ग टाइम रहेगा? ये नहीं रहेगा. इसको जब भी मौका मिल जाएगा, एग्जैक्टली ये इसका खिलाफ, ये इसका खिलाफ, ये इसका खिलाफ एक्ट करेगा, नहीं करेगा? जब भी उसको टाइम मिलेगा. गेटिंग? then it is not a achievable one or the practical one, it is not the human nature, right? human nature में क्या है? human nature itself is a diverse. क्योंकि जो नाश्ता आपको एग्जाम्पल बताया, जो नाश्ता सुबह करते हो, लंच में वो नहीं करते हो, लंच में जो करते हो रात में नहीं खाते, एक ही दिन में आपका इतना बिहेवियर, और सुबह जो लोग आपको पसंद आता है, शाम तक वो लोग पे आपको गुस्सा आ जाता है. ये क्या है? This is the diverse nature of human being. This is the nature by nature, right? इतना डाइवर्स है एक इंडिविजुअल के अंदर, तो सोसाइटी में कितना डाइवर्स होना चाहिए, right? Therefore there is no, you can't bring the unity based on the uniformity, but based on the differences only you can bring. You can bring the unity if based on the differences, if you are bringing, that unity is called organic unity. That means what? This will work for the society. People will work on it. भाई इसमें प्रॉब्लम होगा ना, फिर भी लोग इस पे काम करने के लिए तैयार है. लेकिन इसमें क्या होगा? जब भी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, they will kick back. They will from the source from which this itself came, उस सोर्स को ये खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे. Are you getting? तो इसलिए इनको जब भी मौका मिल जाएगा, यूनिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए अगेंस्ट में काम करेंगे. Are you getting?
You can take the examples of बेस्ट एग्जांपल्स है इंडियन केस स्टडी में। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, सारे लोग जनता, मतलब जनता के पास लिटरेसी भी नहीं है, दे नॉट इवन एजुकेटेड, बट दे आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे नॉट इवन एजुकेटेड, दे आर नॉट इवन लिटरेट, पॉवर्टी में थे, लेकिन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड दे ट्राइंग टू बिकम अ यूनिट, राइट। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट है क्या किया है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट क्या किया है, they want to bring the unity based on the uniformity, मतलब हमको हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, नहीं तो हमको मुस्लिम स्टेट ही चाहिए, राइट। अब उसको थोड़ा बहुत प्रेशर किया है तो क्या हुआ, मैकेनिस्टिक परसूट में गया। लेकिन जब भी उनका मौका मिला, ये सारे यूनिफॉर्मिटी को खत्म करके टू नेशन थ्योरी को लेके आया, नहीं आया, बंटवारा किया नहीं किया। यहाँ पे जो लोग, जहां पे जो लोग है ये कभी बंटवारा करने के लिए सोचे थे, अरे यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो ऑर्गेनिक डिफरेंस है, उसी पे काम कर रहे थे। थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है उसी पे दे ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो सोर्स है यूनिटी का, नहीं तो डाइवर्सिटी, उस सोर्स को ही खत्म करना शुरू कर दिया। अब क्या किया, जो जितना डाइवर्स था कंट्री, उस सारे चीज को दो चीज में बांट दिया है। आर यू गेटिंग? सो if you bring the unity, it is possible, but what kind of unity will bring then? You will bring the mechanistic unity based on the uniformity principle, but whenever it gets the time, it will break the entire source of the diversity itself. अब देखो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, अपने तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है उस टाइम तक, लेकिन पूरे डाइवर्सिटी को दो कैटेगरी में बंटवारा हो गई, हिंदू मुस्लिम। अब दूसरा डाइवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है। Are you getting what I'm saying? Are we on the same page? Therefore, we want which kind of unity? We want differences based organic unity we need. This will contribute for the society. This will help for the society. It will take you forward for the society. It is not that there were no problems in this kind of organic unity. ऐसा नहीं है कि ये एकदम साफ सुथरा है, मतलब एकदम रोजी पिक्चर है, नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या करेंगे, इस पे काम करना पड़ेगा, काम करेंगे, पे जाके काम करेंगे। ये डिफरेंस जो भी है वो डिफरेंसेस पे जाके काम करेंगे, कैसे निकालना। मान लो जो कंटेम्पररी टाइम पीरियड पे जो हिंदी लैंग्वेज को लेके चल रहा है, हिंदी लैंग्वेज हो सकता है एक हिंदी लैंग्वेज को सबको देश के लिए बना दिया, हो सकता है फोर्सफुली आप जो मैकेनिस्टिक यूनिटी लेके भी आ सकता है। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको जब भी मौका मिलेगा, दे विल गो अगेंस्ट द डाइवर्सिटी यूनिटी और नॉट। गेटिंग? एंड दिस इज इट गुड फॉर द सोसाइटी? It might be good for a state for the time being, but it is not good for the society. Are you getting? State के लिए, state मतलब क्या? एक government है. State is nothing but how do you practice the state? Where do you see the state? In the form of government, right? For the government, it might bring some kind of advantages here, but as a society whole, it doesn't give you no advantage. तो इससे खतरा होगा नहीं होगा आगे जाने के बाद, क्या खतरा होगा किसको भी नहीं पता है, लेकिन डायरेक्शन सही है क्या? डायरेक्शन सही नहीं, बस इतना बता सकते हैं। आर यू गेटिंग? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट नाउ वी गेट इट, थ्री काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से थ्री टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन, डू यू थिंक द unity in diversity is possible in Indian context? सबसे पहले क्वेश्चन है पॉसिबल है नहीं है। कभी ये नहीं पूछेगा राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको। यू गॉट इट? पढ़ोगे तो समझ में आता है। वेरी गुड। देखो क्लास में से कोई भी कम से कम एक दो भी पढ़ के आएंगे ना, क्लास में मजा आ जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि लोकस एंड फोकस। अगर लोकस मान लो हम कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ लोकेशन में लेके जाना चाह रहे हैं, आप जा नहीं पा रहे हो तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक? अब उस पे के बारे में एक्सप्लेनेशन तो छोड़ ही दो अब, राइट? सो यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक is possible in Indian society? अब इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है? अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ही क्या है?
इसका मतलब ही ये है, उसके पीछे आइडिया ये है, पॉसिबल है नहीं है, दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल है। इसका मतलब ही ये है कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता है। अब बोल सकता है कि हो सकता है, हो जाएगा। मान लो कोई बोलेंगे हो जाएगा, वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, उसके एक और एक क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई नहीं हो पाएगा। अब जो लोग बोलेंगे भाई हो सकता है लेकिन हो सकता है लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी जिस स्पेयर में ज्यादा आपको दिख रही है, बस वो एक स्पेयर में आप लेके आ सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Are you getting what I'm saying? पहले क्वेश्चन, द सिंपल क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट? सीधा आंसर ये होगा, वन व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज यस इट इज पॉसिबल। उसके एग्जांपल्स दोगे, ये सारी चीजें हमारा पिलग्रिम्स है, फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये सारा वजह से हम यस यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम फील कर सकते हैं, राइट? यूनिटी इज व्हाट? साइकिक फीलिंग, राइट? तो वो फील आप कर सकते हो। अब कुछ लोग बताएंगे, मतलब अनदर वे ऑफ आंसरिंग इज यार हो नहीं सकता क्योंकि वो साइकोलॉजिकल फीलिंग नहीं लेके आ सकते हो, राइट? अब जो अनदर थिंग है, द थर्ड एंगल इन विच यू कैन आंसर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन ब्रिंग अप where this diversity is most salient, most predominant or most visible. In that sphere you can bring the unity in the diversity, right? हाँ आएंगे, राइट? तो अभी तक बताओ, अभी तक जो पढ़ा है आपके उसमें कौन सा कंपोनेंट है उसमें आप डाइवर्सिटी देखे हो अभी तक? हाँ, in terms of चलो we'll see in terms of institution, in which institutional sphere you have seen the diversity so far? पूरा लिख दो, पूरा लिस्ट आउट कर दो। एक चीज बताओ, हाँ क्या क्या? एथनिसिटी नहीं, थोड़ा क्लोज। हाँ सारे बताओ, इकोनॉमी, कल्चरल, रिचुअल सारे बताओ। लैंग्वेज, रिलीजन, एक वर्ड चाहिए, एक ही वर्ड चाहिए। हाँ, the question is we have seen the diversity, but whether we can bring the unity in the diversity when became a questionable, yet we can experience the unity in diversity of one aspect. What is that aspect? जो पूरा आपको वैदिक से लेके सेलिएंट फीचर जो पढ़ाते वक्त वैदिक से लेके जो कंटेम्पररी टाइम पीरियड तक किस एस्पेक्ट के अंदर, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा आया, किस पे लोग ज्यादा काम किया? हाँ, रिलीजन, कास्ट, चलो आपको सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कल्चर, इसमें किसमें डाइवर्सिटी यू हैव सीन? मतलब मल्टीपल ऑप्शन देना पड़ेगा। क्या? हाँ बोल सकते हो, लेकिन उसमें तो ढूंढना पड़ता है ना आंसर को, नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए ना। ऐसा फेंक दोगे चलो इसमें से ले लो, आंसर को ऐसे लिखोगे आंसर राइटिंग में भी, तो वो आपको शीट को भी ऐसे ही फेंकेगा। यू हैव टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। ऐसा नहीं है हम बताएंगे चलो इसमें से ढूंढ लो आप। गेटिंग? ये बताओ, सी हियर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, we have seen this diversity in multiple ways, but in which cultural diversity is the predominant when coming to the political, economic and social diversity. We have seen the cultural diversity. रेस में क्या जाके पढ़े हो? कल्चर पढ़े हो। लैंग्वेज में जाके क्या पढ़े हो? कल्चर के एलिमेंट पढ़े हो। एथनिसिटी में जाके क्या पढ़े हो? कल्चरल एलिमेंट पढ़े हो।
वहां पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़े हो, वहां पे रेशियल में जाके, लैंग्वेज में जाके, एथनिसिटी में जाके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट का जो डाइवर्सिटी को जो फीचर्स उसको पढ़े हो क्या? उसमें नहीं पढ़े हो. You have seen everything in only one terms, that is cultural terms. Therefore, we can bring the unity in cultural diversity. It is not just unity in all the diversities, all the elements of the diversities. Are getting? आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? ये कंक्लूजन होना चाहिए. पूरा कुछ भी कहानी लिखो आप, क्या बताना है भाई? डाइवर्सिटी के तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन वो कौन सा कंपोनेंट है? फ्रॉम द एजेस, वैदिक पीरियड से लेके आज के टाइम पे एक ही डायरेक्शन में चल रही है. आर गेटिंग? वैदिक पीरियड से वैसे तो चाणक्य अर्थशास्त्र तो लिख दिया, इकोनॉमिक जो फाउंडेशन, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां पे आया, वैसे रिवोल्यूशन यहाँ पे आना ही चाहिए, लेकिन आया क्या? नहीं आया. क्यों? क्योंकि अगेन दैट इकोनॉमी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द कल्चर and the religion. Therefore, the cultural diversity been increasing day by day, but not in the other sphere. Therefore, the task for us is not to bring the diversity in other sphere. The question became that how to bring the unity in the cultural diversity. This is the question. Somebody have what I said? Are we on the same page? So, it is not the unity in diversity, but it is unity in cultural diversity. Why the cultural diversity? They might ask, interview me. If you are, shaping your answers in this fashion, you will go through, right? Why? Because once you mention the cultural diversity, they will ask, why only the cultural diversity? Why there is no political and economic diversity? Then you might mention the history of, India, Indian society and its features. How the salient features Indian society got. Salient feature में क्या जाके पढ़ रहे हो? पॉलिटी इकोनॉमी जाके पढ़ रहे हो आप? पॉलिटी इकोनॉमी जाके नहीं पढ़ रहे हो. किस पे जाके ज्यादा पढ़ रहे हो? कल्चर पे जाके ज्यादा पढ़ रहे हो आप. And that culture itself became a salient feature of Indian society. Now we are trying to bring the unity in that cultural diversity rather than in other institutional sphere. Is it clear? So the three way of answering, the one school of thoughts, they will say that there is a unity, because of the the cultural element, especially the Brahmanical element or Brahmanical practices, because of which you can see the unity among the people. How? In the Sanskritization, M.N. Srinivas, what he said? Even lower caste people aping the practices of the Brahmins. That means ये जो पूरा कास्ट का जो डाइवर्सिटी सेलिएंट फीचर आप देख लिया है, सेलिएंट फीचर में कास्ट देखे हो, उस कास्ट के अंदर जो ब्राह्मण यहाँ पे बैठा है, ये शूद्र यहाँ पे बैठा है, ये भी क्या कर रहा है? इन्हीं का जो कल्चरल प्रैक्टिस है इसको कॉपी कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट? देयर इज अ यूनिटी बेस्ड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस हियर, and that's what we are discussing here, right? When we say about there is a unity, it is based on the cultural practices, right? That might vary from the caste to the ritual, but what is the common? The Brahmanic practices is common in Indian context. इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, इवन साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको वहां पे ब्राह्मणिक प्रैक्टिसेस आपको दिखने में आई. And this is the one way of they feeling the unite, or they are feeling that we are the part of the India. This is one way of feeling. तो डोमिनेंट कौन सी हो गई, मेजर कौन सी हो गई? तो मेजर लोग ही फील कर रहे हैं ना. साइकिक यूनिटी है ना. यूनिटी मतलब क्या? साइकोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है. मान लो, चलो इसको ऐसे देखो, ये भी हो सकता है जो शूद्र है, मतलब वो जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करने के बाद सोसाइटी पूरी प्रैक्टिस कर रही है ब्राह्मणिज्म को, मतलब जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को क्षत्रिय भी पूजा कर रहा है आज के टाइम पे. जैसे आपको राम का जो ले लो, रावण का ले लो, किसी का भी केस स्टडी ले लो, वो तो बिना पूजा करे कभी वार करने गया नहीं है. तो क्या पता चल रहा है इससे? ये जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस ये भी कर रहा है. अब यहाँ पे आ जाओ, ये कभी किसी गार्ड का नहीं तो तिजोरी का बिना पूजा करे वो तो शॉप खोलता ही नहीं है.
पहले परचेज मतलब सेलिंग तो करता ही नहीं है। तो इससे भी क्या पता चला, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है ब्राह्मण, ये भी प्रैक्टिस कर रहा है। अब ये भी क्या कर रहा है भाई, ये जो कर रहा है इसका वजह से इनको इतना अच्छा स्टेटस मिला है सोसाइटी में, तो उसके हिसाब से हम भी करेंगे तो हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा स्टेटस मिल जाएगा सोसाइटी में। तो ये भी 4 बजे उठ के नहाना धोना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। भले इनको मिला नहीं मिला सेकेंडरी थिंग, दैट इज क्वेश्चनेबल, बट ही इज नाउ फीलिंग दैट वी आर आल्सो द पीपल ऑफ द सेम ग्रुप। अब ये फील कर रहा है भाई, इनसे कंपेयर करेगा तो इनके जैसे प्रैक्टिस करते करते क्या बनना चाह रहा है, साइकोलॉजिकली क्या बनना चाह रहा है, इनके जैसे बनना चाह रहा है। बनना नहीं बना सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन उसका प्रयास किस डायरेक्शन में, इनके जैसे दिखना है। तो अब क्या है, इनको जब भी ये वहां मिल जाएगा, रोड पे मिल जाएगा, ये थोड़ी पूछा है कि मुझे नमस्ते करो, ये खुद ही जाके कर रहा है उसको। पंडित जी बुला के नमस्ते कर रहा है, पंडित जी नमस्ते नमस्ते बुला के कर रहा है। इसका मतलब क्या, वी आर द वन। अरे ये तो इसको ये फीलिंग आना चाहिए ना भाई, ये तो हमको एक्सप्लॉइट किया है, इनका प्रैक्टिस अलग है, इनका प्रैक्टिस हमारा प्रैक्टिस अलग है, तो हम दोनों अलग अलग है, ये लगना चाहिए। लेकिन इसको क्या लग रहा है, रोड पे जाते हैं तो उनको बुला के नमस्ते कर रहा है। क्यों क्यों, हम एक ही है, हम सारे एक ही है, मतलब हमको 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 भी आपके जैसा बनना है, हम सभी एक ही जैसे बनना है, इनका प्रयास है। बन रहा नहीं बन रहा सेकेंडरी थिंग है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है, यही चल रहा है। देयरफॉर यूनिटी इज व्हाट, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, तो इनके मन में है वो फीलिंग। Are you getting what I am saying? Right? This, when this became a dominant one, this might be a, applicable to the other religion. भाई ये पूरा स्ट्रक्चर इतना सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहा है, तो इस्लाम को भी लग सकता है, मुस्लिम लोगों के जो गांव में रहता है उसको भी लग सकता है, यार वो इतना अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो हमको भी हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को अच्छे से फॉलो करना है। तो हो सकता है हर सैटरडे हर फ्राइडे को जरूर नमाज मस्जिद को जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन वहां पे भी कॉमन थिंग क्या है, रीजन कुड माइट बी समथिंग डिफरेंट, बट व्हाट दे आर आल्सो एक्सपीरियंस व्हाट, साइकिक यूनिटी। मस्जिद को हर फ्राइडे को उसको मैंडेटरी कर दिया, हर मुस्लिम को मस्जिद जाने के लिए जाना मैंडेटरी कर दिया। वो कितना भी गरीब हो लेकिन फ्राइडे को जाएगा। अब एक ही दिन दोपहर को नमाज पढ़ के नमाज से मस्जिद से बाहर आते हुए सबको गला लगाते लगाते हाथ मतलब सबको नमस्ते करते करते बाहर आएगा, वो साइकिक यूनिटी आया। हो सकता है ये पूरा स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसको भी लगा होगा, आर गेटिंग। लेकिन प्रोसेस क्या है, सेम द प्रोसेस है नहीं है, आर गेटिंग। इसमें भी जाके देखोगे आप, वो भी ट्राई करेगा, वो जो नीचे उसमें भी कास्ट सिस्टम है वैसे ही, मतलब डिफरेंट सेक्ट बोला जाता है, उसमें भी जो नीचे बैठा है वो हमेशा इसी का भी रेफरेंस लेगा नहीं लेगा, उनके जैसे बनना है, उनके जैसे पाठ पढ़ना है, उनके जैसे कलाम पढ़ना है, ये सारी चीज है। मतलब यहाँ पे जो चीज चल रहा है सारी चीज वहां पे भी चल रहा है, कोई से भी रिलीजन ले लो, द प्रोसेस इज द सेम, राइट। माइट बी वेरीज इन टर्म्स ऑफ द डिग्रीज, राइट। 360 डिग्रीज में ये फॉलो कर रहा होगा, 180 डिग्री में वो फॉलो कर रहा होगा, डिग्रीज में वेरी कर सकता है, प्रोसेस इज द सेम। अब सिख में चले जाओ, सिख में भी क्या है, सेम चीज है। जो नीचे है उसमें भी कास्ट सिस्टम है, उसमें सेक्ट है, कल्ट है। वो जो नीचे बैठा है वो हमेशा उसका रेफरेंस ले रहा है जो ऊपर बैठा है, उनके जैसे बनना, उनके जैसे पढ़ना है, प्रोसेस तो सेम ही है ना, गेटिंग। सो दे देमसेल्फ वांट द यूनिटी। आ रहा नहीं आ रहा सेकेंडरी थिंग, आ रहा नहीं आ रहा सेकेंडरी थिंग, आया है क्या, कभी नहीं आया, लेकिन प्रोसेस सेम है, वो सदियों से आ रहा है और उसी प्रोसेस में लोग हैं और अच्छा भी लगता है। क्यों, वाई, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग व्हाट, they are thinking that the uniformity or the similarity they are going for, इनका जैसे बनना है, सिमिलर बनना है, इनका जैसे सिमिलर बनना है। बताओ बनेगा कभी, नहीं बनेगा। चलो बनने का कोशिश भी करेगा तो चलो मान गया इस फीलिंग के बेसिस पे यूनिटी आएगा। कौन सा यूनिटी आएगा, वो यूनिटी किस टाइप का यूनिटी है, वो मैकानिस्टिक यूनिटी है, अरे गेटिंग, मैकानिस्टिक यूनिटी है। मान लो इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, इसका जो फील कर रहा है, जो साइकोलॉजिकली जो फील कर रहा है उसको तोड़ने के लिए इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्रिकेटिंग हो रहा है देश में, क्रिकेटिंग बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे शूद्रा के तत्व के साथ जो प्रैक्टिसेस में आपको दिखने में आता है। अरे देखो आपको एक एग्जांपल बताया ना मैंने, कोई शूद्रा है, आईपीएस बना है, घोड़े पे सवारी बारात निकाला घोड़े पे, और यहाँ पे वहां पे ब्राह्मण भी नहीं है, इधर सुनो, ब्राह्मण भी नहीं है, वहां पे क्षत्रिय है, क्षत्रिय घर के सामने से बारात जा रही,
यहाँ का जो वुमेन है बाहर आके बोलती है पहले घोड़े उतरो, आप पहले घोड़े, मतलब क्या हुआ, वो इतने अच्छे से मन में इतना अच्छे से सोच रहा है कि मेरे पास तो इकोनॉमी है, मैं भी एक क्षत्रिय जैसे मैं घोड़े पे जा सकता हूं करके, मतलब क्षत्रिय जैसे बनना चाह रहा था ये, right? He psychologically want to become a, you know, like a kshatriya so that he can feel I am the part of the society करके बारात निकाला, लेकिन इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको मन उनका दिल तोड़ने के लिए, सीधा आके और पहले घोड़े उतरो, आप पहले हमारे घर से पार करो, उसके बाद जाके दोबारा चढ़ जाना आप घोड़े पे। हो रहा है नहीं हो रहा है? न्यूज में आया नहीं है? पेपर देख रहे हो नहीं देख रहे हो रहा है? नहीं देखते हो? पेपर देखना है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो सेकेंडरी थिंग, पेपर देखना है। हाँ यार टाइम का बात बोलोगे, टाइम का कहानी बताऊं, पूरे क्लास लगेगा। देखो वहां पे तो ला तो है, लेकिन कितने केसेस जो पहले चीज ये है, कितने लोग जाके पहले पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर रहा है, द फर्स्ट थिंग, जो जितना लोग के साथ हो रहा है उतने में से कितना लोग जाके कंप्लेंट कर रहा है, फर्स्ट वन। सेकंड थिंग, जितना कंप्लेंट किया उतने में से कितने लोग जाके एफआईआर बन रही है। सेकंड थिंग, जितने एफआईआर बना उसमें कितना परसेंटेज कोर्ट तक जाके उसको जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट तक जा रहा है। थर्ड थिंग, जितना केसेस कोर्ट में गया उसमें कितना लोगों को जस्टिस हुआ, इतने स्टेजेस है उसमें। अरे गेटिंग, अब सीधा ये सोच रहे था कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि चलो मान लेते हैं चले जाते। केस में से इसका वो चीज ही नहीं है। इवन इधर SC ST अट्रॉसिटी में 2 एंगल है आज के टाइम पे, सिंस यू नो बार्ट ऑफ द थिंग, ट्राइबल में बताना चाहिए था लेकिन द कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिला। इधर सुनो, ट्राइबल रिलेटेड नहीं तो SC ST अट्रॉसिटी जो एक्ट के में 2 चीज हो रहा है आज के टाइम पे। पहले जो सच में कंप्लेंट करना है, राइट, इसमें बहुत सारे डिफरेंशियस वेरिएशंस हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था, कर रहा है नहीं कर रहा है, करोगा तो एफआईआर होगा नहीं होगा, एफआईआर होगा तो कोर्ट तक जा रहा है नहीं जा रहा, जाने के बाद भी उसको जस्टिस मिल रहा है, ये सारे इसमें आ गया। अब इसके अलावा भी और एक चीज आ गया कि इसको नेगेटिव डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। SC ST का मतलब यार यहाँ पे कुछ वो वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस एक्ट के तहत ये लोग उसका एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, राइट, ये भी चल रहा है। अब इसको कैसे देखा जाएगा, कैसे देखना है इसको? मान लो फॉर द टाइम बीइंग के लिए ये भी हो रहा है, वैसे तो हो रहा है अब लेकिन इसको कैसे देखा जाएगा? मान लो ये हो रहा है तो चलो यार ये हो रहा है तो इसके लिए ये पूरा ये चीज को ही हटा दो, आप ये बोल सकते हो क्या? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये भी तो है ना, इसमें ये भी कंपोनेंट तो है, इसी का वजह से ये पूरा सोर्स को बंद नहीं कर सकते हो। तो इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे देखना है, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड? हाँ इधर सुनो, अगर ये ऐसे ही हो रहा है, आपको एनजी नरेगा पता है? आपको एनजी नरेगा, MG नरेगा सॉरी, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में थोड़ा तमिलनाडु की एक स्टोरी पढ़ा था, हो सकता है माइंड में आ गया, MGR है ना वहां पे, MG नरेगा। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, तब आया था कि भाई इसका जो पॉजिटिव है तो है, मतलब जो काम करना है, जो नेगेटिव है कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको पैसा दिया जा रहा है, काम नहीं कर रहा है लेकिन पैसा दिया जा रहा है, 100 डेज का पैसा मिल रहा है, दिया जा रहा है। तो कुछ लोग आगे बताते कि भाई इसको हटाओ इन द सेंस इसको पूरा हटाओ। तो लेकिन इसको कैसे देखा गया? प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम, मोदी जहां प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हिमसेल्फ गिवन ए सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन फर्दर। उसको पूछा गया भाई इसमें तो बहुत सारा करप्शन हो रहा है, जो पैसा नहीं मिलना चाहिए जिसको पैसा मिल रहा है, स्पेशली जो काम नहीं कर रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है, पैसा दिया जा रहा है, नहीं तो बेवजह पैसा देने से जो लेबर का जो डेली वेजेस है उसमें बहुत बढ़ गया है। डेली वेजेस में इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंप्लीमेंट करने के बाद एक दिन के लिए एक लेबर के लिए उस टाइम पे 200 मेल के लिए 100 फीमेल के लिए दिया जाता था, इस टाइम के पीरियड से पहले। एक बार ये इंप्लीमेंटेशन हुआ
सीधा 500 रुपीज फॉर द मेल एंड फीमेल, दोनों को हो गया एक ही बार। आप इस पे क्वेश्चन कर दिया कि भाई आपको बेवजह लोगों को पैसा दे रहे हो, इसलिए हमको लेबर ही नहीं मिल रहा खेती बाड़ी करने के लिए, हमको खेत में काम करने के लिए किसी लेबर को बुलाते आते नहीं है, राइट। इसीलिए बोला है कि लोग बोले कि भाई ये इसमें बहुत नेगेटिव है इसमें, इसलिए इसको हटाओ। देन मनमोहन सिंह ही सेड दैट भाई हमारा मोटिव ऑब्जेक्टिव यही था कि हम सभी का जो मिनिमम वेजेस है उसको बढ़ाना, तभी तो लाइफ उनको अर्निंग कैपेसिटी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हमारा मोटिव यही है, हमारा मोटिव यही है कि इसको जितना एडवांटेज उठा सकता है, यहां से भी एडवांटेज उठाए, यहां से भी एडवांटेज उठाए, कोई बात नहीं, लेकिन खुद मिला कि हमारा एम क्या है, एडवांटेज ही चाहिए लोगों के लिए। आर यू गेटिंग? देयरफॉर वी कांट गो बैक ऑन द एमजी नरेगा। अभी भी इंप्लीमेंटेशन में स्कीम जो गवर्नमेंट उस टाइम पे अपोज की थी, अभी वो गवर्नमेंट में आ गई, वो भी निकाल नहीं पा रही है उस चीज को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ गलती है तो मतलब उसको नजरिया बदलना पड़े उस गलती को देखने के लिए। द सेम चीज ही है, यहां पे भी गलती हो रही है। अरे ऑब्जेक्टिव यही था, ये भी भले ये सही से करे गलती करे, भला किसका होगा, इसी का होगा नहीं होगा, यही तो था ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम। अरे फॉल्स केस है राइट केस है, लेकिन दोनों केस में इसको एडवांटेज मिल रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, बस वही तो चाहिए, वही तो एम है, ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का। अरे सिंह, दिस इज द वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिकली यू माइट से और पॉलिटिकली यू माइट से दैट दिस इज रॉन्ग, बट सोशली क्या है भाई, सोशली इसी को भला करना ही वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो भला हो रहा है तो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली आप झेल सकते हो, झेलना पड़ेगा भी ये। अगर सोशली वो करेक्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रॉन्ग है, फिर भी आपको झेलना पड़ेगा। एमजी नरेगा इज प्रूव्ड एंड एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट इज प्रूव्ड, इवन वुमेन रिलेटेड एक्ट जो भी है, आपको जो एलिमोनी का जो बात होती है, हाँ डिवोर्स केसेस में जो एलिमोनी की बात होती है, वहां पे भी तो क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अरे यही तो चाहिए, फायदा उठाए, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, कोई तो कोई फायदा उठाए, भले सही केस डाले गलत केस डाले, दोनों में क्या चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव है वो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है वो। आर गेटिंग? सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन सोशल रॉन्ग नहीं होगा। दैट्स व्हाई सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस इज बढ़ रहा है आज के टाइम पे। वेलकम टू दिस सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड। एनीवे, कहां पे देखा, एक क्वेश्चन पूछो कहां चले गए, क्राइम निकाले हो, एससी एसटी निकाले हो, कहां चले गए? नो, वेरी वेल, वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है क्या हो रहा है, उनको पता है और चाहती भी है। ऐसा लग रहा है कि आपको जहां पे दंगा होता है गवर्नमेंट को नहीं पता है। अरे गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस एलिमेंट्स है वो सारे गवर्नमेंट के पास है। उनको 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते छोड़ी दो, 3 महीने पहले पता चल जाता है। इवन जो जामिया में हुआ था, आई एम टेलिंग यू इन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरा खुद का एक फ्रेंड आईबी में काम करता है, ही गॉट सिलेक्टेड इन आईबी व्हेन वी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो अचानक 4 साल के बाद वो मुझे कैंपस आने मतलब फोन किया, मैं कैंपस आ रहा हूँ। तो हमको लगा चलो मिलने के लिए आ रहा होगा, 4-5 लोग हम मिल गए, अच्छे से खाना पिया, शाम तक बैठा, कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, बस बैठा है। शाम तक बैठा बैठा चला गया। अगले दिन वो जो रिपोर्ट वहां पे आईबी में सबमिट किया, वो रिपोर्ट का कॉपी मुझे भेजा, देख के शॉक हो गया मैं। दिस इज हाउ दे वर्क। आपको भी नहीं पता है कहां कहां पे आईबी के लोग काम कर रहा है, आपका बगल में कौन भी बैठा वो कौन सा काम कर रहा है आपको भी नहीं पता है। जो स्पाइंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ थोड़ा उसको लिटिल वर्जन में लेके आओ, वो तो थोड़ा हाईएस्ट लेवल पे हो गया, वही काम करता है। मतलब इंटेलिजेंस गवर्नमेंट के पास 2-3 महीने पहले पता चल जाता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला भी है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कहीं पे भी दंगा हो गया कभी भाई, इसलिए तो जो जहां पे टेरर अटैक होता है, पहले मुद्दे क्या आता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्यों पूछते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना इंस्टीट्यूशंस है, इतना लोग है, पहले पता है, पता है।
अरे आम आदमी तक पता है, अब तो गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, आप आम आदमी तक पता है वहां पे। अरे वो जो पहलगाम का आप जाके पढ़ोगे देखोगे, वहां का लोकल तक वो इंफॉर्मेशन था, लोकल तक इंफॉर्मेशन, लोकल तक छोड़ दो। अब हमारे केस में जो एग्जाम्पल मैंने दिया, मुझे पता था क्या जो कैंपस का नहीं पता है, पहलगाम का तो लोकल तक था यार, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि लोग जहां जहां पे खड़े हुए हैं वहां पे खड़े नहीं है, जहां जहां पे जो फेसेस, मतलब जहां जहां पे लोग सिक्योरिटी गार्ड्स होना चाहिए वहां वहां पे है ही नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लोगों को सेंस आ जाता है पहले, और वो इलाका पूरा खाली कर दिए थे वो लोग, बस टूरिस्ट बचे थे। हाँ देखो, देखो यहां खड़े होके मैं दावा के साथ नहीं बोल सकता, वही बिकॉज वी टॉक ऑन दी एविडेंसेस, बट व्हाट आई एम ऑन टू से और हाईलाइट and pinpoint is, it is not that government know nothing about it, ये नहीं बोल सकते हो आप। चलो अगर बोल दिया गवर्नमेंट को पता नहीं है तो गवर्नमेंट तो फेल्यूर है ही ना। वैसे अगर मान लो फॉर द टाइम बिंग पता नहीं है गवर्नमेंट को, कुछ इंसिडेंट होने जा रहा है तो आपको पता भी नहीं है, आपके साथ आईबी काम कर रहा है, रॉ काम कर रहा है, इंटेलिजेंस विंग काम कर रहा है, सारी चीज काम कर रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, तो फेल्यूर है नहीं आपके गवर्नमेंट का, सीधी सी बात है। अगर पता है तो क्यों नहीं रोका, ये भी तो क्वेश्चन है, गेटिंग। तो ये नहीं बता सकते कि नहीं पता है, गवर्नमेंट को पता होता है, लेकिन अब उनका पॉलिटिकल इक्वेशन है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, फ्रॉम हियर वी आई कांट से एनीथिंग, राइट। हाँ अरे कुछ भी बोलो, अब कर दो, कंसोलिडेट कर दो, कर दो, होगा, होगा क्या, यही तो समझा रहा हूँ इतने देर से। यूनिटी चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, कैसे करना है उसका तो पता होना चाहिए ना। देखो एनीथिंग यू कैन अचीव थ्रू दी टू थिंग्स, एक तो आइडियोलॉजी है, इसके थ्रू कुछ अचीव कर सकते हो आप, सोसाइटी को ही बदल सकते हो आप, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, जो भी है, जो इज्म है, फेमिनिज्म है, ये सारी चीज क्या है, आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी किसके लिए, चेंज के लिए। अगर ये चेंज को देखा जाएगा, थोड़ा स्पेसिफिकली बताया जाएगा, ये प्रोग्रेस के लिए, राइट। चेंज तो दोनों तरफ हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेस के लिए आइडियोलॉजी, दैट मींस यू कैन ब्रिंग ए चेंज बाय चेंजिंग द आइडियोलॉजी इटसेल्फ। चलो आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन यू कैन इनिशिएट ए प्रोसेस, you can initiate a process, this process itself will take you to the progressive path। अब आगे जाने के बाद आपको यहां पे ये आइडियोलॉजी यहां पे आपको मिल सकती है, ये आइडियोलॉजी जाके यहां पे मिल सकती है। अगर मान लो प्रोसेस along with आइडियोलॉजी if they consolidated, then it can convert into the institution। अगर मान लो एक बार इंस्टीट्यूशन बन गया, अब वो रेगुलराइज हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज, राइट। चलो आप अभी तक जो पढ़ा है आपने, क्या आप देखा, कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ वैदिक टाइम पे, तो रेशियल डिवीजन, सेगमेंटल डिवीजन यहाँ पे शुरू हुआ, राइट। लेकिन शुरू करते वक्त उनके पास आइडियोलॉजी नहीं था, लेकिन इसी प्रोसेस को आगे लेके जाने के बाद यहाँ पे आके एक आइडियोलॉजी मिल गई, पैट्रियार्की, राइट, कास्ट, हिंदुइज्म जो भी है उनको मिल गया। अब इस आइडियोलॉजी को जाके इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया, कास्ट इंस्टीट्यूशन, राइट, फैमिली इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद वो रेगुलराइज हो गया। मतलब रेगुलराइज मतलब अब ये नॉर्मल है, इसलिए आज के टाइम पे कास्ट बेस्ड अगर मैरिज कर रहे हो दैट इज नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। कास्ट से बाहर जाके काम कर रहे हो दैट इज अबनॉर्मल है, रेडिंग, क्योंकि उसको आप रेगुलराइज कर दिए हो थ्रू दी मेकिंग द इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन की आइडियोलॉजी ऑपरेट कर रही है, वो पूरा एक प्रोसेस है, रेडिंग। यू कैन गो इन दिस प्रोसेस, राइट। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं, चलो इसी में उसी को भी समझाते हैं। जो सेकुलरिज्म है, जो वर्ड है, कहां पे है सेकुलरिज्म, यहां पे है ना। सेकुलरिज्म इज व्हाट, आइडियोलॉजी, क्यों, एवरिज्म इज एन आइडियोलॉजी। अब ये आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी पहले आया सेकुलरिज्म का, ये बताओ, सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी पहले आया, सेकुलर प्रोसेस पहले आया, हाँ सेकुलर प्रोसेस पहले आया, वो कौन सा है, सेक्युलराइजेशन,
वो प्रोसेस पहले आया, वो प्रोसेस पहले आया। मतलब ये इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ? अरे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बताओ, पढ़ लिया होंगे। नहीं, सेक्युलराइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ? हाँ तो यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल साइंस कितना लोगों का ऑप्शनल है? In secularization process, what was happened? That is my question. सब कुछ बोलोगे आप, सब कुछ बताओगे, हम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा क्लोज है, लेकिन आप आइडियोलॉजी में उसमें एक ही चीज बता रहे हो ना। यहाँ पे भी तो वही चीज है ना, लेकिन ये क्या है? अगर ये दोनों एक ही चीज है तो ये यहीं पे आ सकता है ना, ये यहां से क्यों शुरू हुआ? ठीक, क्या हुआ? फेंको पत्थर पे, आको लगेगा तो लगेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ नहीं, तो आप दोबारा आए, सेक्युलरिज्म का ही एक्सटेंड कर रहे हो। यूरोप में 30 इयर्स वार नाम सुने हो? यूरोप 1670s में, 1670s में 30 इयर्स का वार सुने हो? नहीं सुने हो? चलो कोई बात नहीं सुने हो, फिर भी उसका इफेक्ट बाय द ईयर ऑफ 1678 क्या हुआ? जो स्टेट है, चलो आप यहां पे सबसे ऊपर कौन बैठा है? ठीक है, थोड़ा आ जाते हैं अपन बाहर। रिलीजियन बैठा है, इसके नीचे कौन बैठा है? स्टेट बैठा है, मतलब किंग बैठा है, मतलब वही ब्राह्मण यहाँ पे बैठा है, क्षत्रिय यहाँ पे बैठा है। क्षत्रिय मतलब स्टेट है, किंग है, राइट। रिलीजन मतलब चर्च है, जो भी है, लेकिन हायरार्की वही है। यहाँ पे नीचे कौन बैठा है? पीपल, लोग बैठे। अब क्या हुआ 1600 तक भी, 1600 तक मतलब आप एक 300 इयर्स पीछे चले जाओगे तो अप टू 1400 तक क्या हुआ? इवन द स्टेट यहाँ पे कौन है? किंग है। डिपेंड्स अपॉन द कंट्री यू आर टेकिंग द रेफरेंस, राइट। तो कुल मिला के दिस स्टेट इटसेल्फ इज सबड्यूड टू द रिलीजियन, राइट। इसको भी कोई डाउट आएगा तो इसी के पास जाएगा। ही इज हैविंग द सुप्रीम अथॉरिटी, दो ही इज द पावरफुल बट अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द रिलीजियन। ही इज हैविंग द पावर बट ही इज हैविंग द अथॉरिटी। आर गेटिंग? अब क्या हुआ? इसके पास पूरा वेल्थ जाके यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया, लोगों का प्लस स्टेट का, पूरा यहीं पे जाके इकोनॉमिकली पूरा वेल्थ वहां पे अक्यूमुलेट हो गया, राइट। ही इज बिकेम द कस्टोडियन और राइटफुल हेयर ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज रिसाइडिंग इन द स्टेट। इसका भी इतना राइट्स नहीं है, सारे इसका पास है, राइट। अब इतना माइटी बन रहा है ये, right? Then that gradually this religion is avoiding the taking the order from the state. तो क्या किया आप जाके? स्टेट इसका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी सारे को इनका पास ट्रांसफर कर लिया, एंड दिस बिकेम ए मूवमेंट। क्यों? लोग भी तो रिलीजन का साथ है। हो जाएगा एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, कम से कम 300 इयर्स लगा है। 300 इयर्स मतलब स्टेट अकेले इंडिपेंडेंटली फाइट कर रहा है, लोग भी रिलीजन का साथ है। जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोगों को भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे उसको पता चल रहा है। नाउ दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिलीजन टू द स्टेट। that process is called the secularization. इसका मतलब क्या? They want to bring the elements of the state or elements or the institutions of the people want to bring out of the purview of the religion. मतलब एक एक चीज को बाहर लाना चाहता है स्टेट से। आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकली दे वांट टू ब्रिंग आउट ऑफ द रिलीजियन। कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या किया? पॉलिटी एज ए इंस्टीट्यूशन दे बॉट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द रिलीजियन। पहले सबसे पहले पॉलिटी को अलग कर लिया। अब जाके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया, धीरे धीरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस से बाहर लेके आया। दिस इज द प्रोसेस
that was started. Process पहले start हुआ, the separation of the property from the religion and transferring those property to the state. It is the process of secularization. अब ये जो सेकुलराइजेशन प्रोसेस में जाने के बाद अब समझ में आया, नाउ वी आर गोइंग आउट ऑफ फ्रॉम द स्टेट. The state is going out of the purview of the religion. The complete separation of. क्योंकि हमके पास सारे इंस्टीट्यूशन हम रिलीजन से बाहर लेके आया. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऐसे सोचोगे, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कैसे सोचोगे? अरे जो इससे पहले आपका पढ़ाई भी करना है, कहाँ जाके पढ़ाई करोगे? मंदिर में जाके पढ़ाई करोगे. आप शादी भी करोगे, मंदिर में जाके करोगे. आपके घर में अच्छा है बुरा है, सोल्यूशन प्रॉब्लम सारे कहाँ पे डिस्कशन होगा? मंदिर में होगा. लेकिन आज के टाइम पे होगा? अब यही तो बताया, कहानी वही तो बताया. लेकिन आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखोगे? सेम है नहीं, ये प्रोसेस सेम चल रहा है नहीं चल रहा है? हो गया टाइम? नहीं नहीं, मुझे मीटिंग है आज कॉलेज में. मना कर दो ना. हाँ, ये पहले बता देते. हाँ देखो, मदर से भी पढ़ाई होती थी, मदर में गोद पे बैठ के पहले पढ़ाई होती है. ये आइडिया भी कौन दिया? कौन दिया? रिलीजन इसलिए दिया कि भाई आप डोमेस्टिक इंडिविजुअल हो. आप वुमेन इज अ डोमेस्टिक इंडिविजुअल. क्या करना है घर में? घर का काम तो करना ही है, वो तो बता दिया है, किचन में रह के क्या काम करना है. उसके अलावा जब खाली टाइम मिल जाता है, जाके इंस्टाग्राम रील नहीं करना है. क्या करना है? बच्चों को गोद में बैठा के पढ़ाई करवाना है. ये प्रोपेगेट किया, ये आइडिया दिया है. अरे गेटिंग? कितने लोग पढ़ाई किए थे ये बताओ. चलो एक दो एक्सेप्शन निकाल के, शिवाजी का, नहीं तो किसी किसी का एग्जाम्पल देते हैं. तो एक दो एग्जाम्पल क्या एक्सेप्शन है? नहीं है. सोसाइटी पूरा कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना, क्योंकि सोसाइटी के पास एजुकेशन ही नहीं है ना. क्योंकि वुमेन को भी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है वो पढ़ने का भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे. अब क्या पढ़ेगा, क्या एजुकेट करेगा बच्चे को? लेकिन बोलेगा कि भाई करना है, आप खाली टाइम पे इंस्टाग्राम रील नहीं करना है. ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलीजन, पता है, मजा आता है. पढ़ेंगे थोड़ी देर में. कहाँ तक पहुंचे? ये तो एडिशनल है. मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा कहाँ है? सेकुलराइजेशन. वो तो ठीक है, चलो आ जाओ वापस. कहाँ पे आना है? हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. आप तो बताओ, अब ये बताओ, कम से कम इसका तो आंसर दे दो. अब डाइवर्सिटी किस में? हाँ, बस एक ही वर्ड में चाहिए. ठीक है, वी आर हैविंग डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द कल्चर. अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको, इंटरव्यू पैनल ने पूछा है, भाई इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव आंसर्स पहले देना है. नो आंसर तो पहले देना नहीं चाहिए. पहले क्या बताना है? यस सर इट इज पॉसिबल, हाउएवर. क्या करना है आप? politically, economically that might be little bit difficult, but culturally we can bring the unity because the people are working on the cultural diversity. Are you getting? क्योंकि हर दिन किस पे ही काम चल रहा है, लोगों को भी उनको पता भी नहीं है वो क्या काम कर रहा है, लेकिन वो काम किस पे चल रहा है? कल्चरल स्फीयर में ही चल रहा है. ठीक है, तो खुद मिला के अब याद आया, द यूनिटी यू बॉट, yes you can bring unity in this. में क्या बोल रहा है? historically what you have seen from Vedic to the contemporary period, the brahmanical practices which brought unity among the people, right? That is the common from Vedic to the contemporary period. ऐसा नहीं कोई नहीं कि वो ब्राह्मण, भले ब्राह्मण नहीं बने लेकिन वो ब्राह्मण का प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता. इसलिए इवन शूद्रास, दलित आल्सो टेकिंग पिलग्रिमेज टू दी हरिद्वार, मतलब जो फेमस टेम्पल्स है वहां पे भी वो जाना चाहता है. क्यों? वहां जाने के लिए कौन बताया? जो ऊपर बैठा था वो बताया. हम तो भगवान को यहाँ पे रख दिया है, बस बाकी जगह पे है नहीं है पता नहीं, यहाँ पे तो जरूर बैठा है, तो आप एक बार वहां पे जरूर जाके आना है. ठीक है, मतलब बाकी जगह तो है, यही तो बताया ना.
भगवान तो हर जगह है, वही तो बताता है ब्राह्मण भी। अब लेकिन क्या पता है उसके ऊपर, हर जगह भी है, लेकिन वहां पे तो हम बैठा है, वहां पे तो हम बैठा के रखा है, वहां पे तो जरूर आया। अब बाकी जगह पे है नहीं है, वो आप पे ऊपर डिपेंड है, आप कैसे परसीव करेंगे उस पर डिपेंड है, लेकिन वहां पे जरूर है, क्योंकि हम बैठा दिया वहां पे, चलो आप यहाँ पे बैठो, क्योंकि उसके माथे के ऊपर कलश रख दिया, टॉम रख दिया, जो भी जो चीज एलिमेंट है ऐड करना है सब ऐड करके चलो बैठा है वहीं पे, जरूर जाके आना वहां पे। वहां से आने के बाद अब ये पूछा है शूद्र नीचे का, शूद्र पूछा है पंडित जी एक बार हम वहां पे जाएंगे, जाके आएंगे, चलो चार धाम यात्रा करके आ जाएंगे, नो नीड टू टेक द पर्सनल राइट, बट हाउ टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, दैट इज द वर्ड वी हैव टू टेक आउट राइट। अब ये शूद्र पूछा है पंडित जी हम अगर मान लो पिलग्रिमेज करके आ गए, चार धाम यात्रा करके आए, हमको बस हमारे बेटे को जॉब आ जाएगा, बस ये बताएगा, क्या बताएगा, ये तो जॉब तो क्या, जॉब तो छोटी सी चीज है, भगवान के लिए जॉब दे रहा क्या है, छोटी सी चीज है, आप आने के बाद देखना आपका जिंदगी कैसे बदलेगी, जॉब का आंसर नहीं मिलेगा। अब क्या बताएगा, जॉब इज वन एस्पेक्ट है, भगवान के पास जॉब का तो कमी नहीं है, वो तो छोटी चीज है उनके लिए, आने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो आने के बाद ये होप किया है कि भाई पिलग्रिम करके आया तो कम से कम ब्राह्मण अब से कम हमको भी घी से खाना खिलाए उनके घर पे बुला के, ये होप से ये लौटेगा। अब होप से जब लौटेगा तो सच में इसका जिंदगी बदलेगा नहीं बदलेगा, वेयर देर इज ए होप देर इज ए चेंज, जहां पे होप खत्म हो जाता है वहां पे चेंज नहीं रहेगा। व्हाट वी आर होपिंग हियर, यूनिटी है नहीं है क्वेश्चनेबल है, लेकिन व्हाट वी आर होपिंग तो ला सकता है, यही तो होप है, उसी पे तो काम कर रहा है। तो यही भी वही काम किया है कि यार भाई होप से लौट आएगा, लौटने के बाद ये काम करेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगाएगा, सच में बदलेगा। आर गेटिंग? अब जॉब मिला नहीं मिला ये भी परवाह नहीं करेगा, मान लो उनको बेटा को जॉब भी नहीं मिला, एक साल के बाद क्या बोलेगा, अब क्या करेंगे, नसीब में जो है वो है, सेटिस्फाई है वो जाके कभी कंप्लेन नहीं करेगा, इसको क्या बताया आपने करके एक थप्पड़ देगा क्या, आपके बात पे हम चार धाम यात्रा करके आया, आप बताए थे जॉब क्या सब कुछ हो जाएगा करके बताया नहीं हुआ, इसको जाकर मारेगा क्या, नहीं मारेगा, थप्पड़ नहीं देगा, बस इतना ही बोलेगा नसीब में जो है वैसे मिलेगा, हाँ बस सेटिस्फाई हो जाए, वो साल बीत जाएगी, अब अगले साल दोबारा यात्रा शुरू होगा, अगले साल दोबारा यात्रा शुरू होगा, फिर सेम प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे आर द सैटिस्फाइड। इवन पॉवर्टी इज नॉट प्रॉब्लमेटिक द पूरेस्ट ऑफ द पुअर, poverty is even problematic to the poorest of the poor because they are living in this process, जो आपको जो मैं अभी प्रोसेस जो बताया, they are living in this process, the hopeful process, this is the hopeful process, they are living in the hope every day, बस उसी में कट रहा है उनका पूरा लाइफ, राइट। सो there is a unity you can bring upon based on the one common element which is visible in Indian context, that is Brahmanical practices in which you can bring the unity, right? Why? Because this is the common practice we have seen historically, इसका तो 2,000-3,000 साल का हिस्ट्री है इसका, राइट? तो तब से है, तो अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब इसका एक एलिमेंट बेसिस पे आप यूनिटी लेके आ सकते हो, दैट इज द थिंग, राइट? अब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, they says that you can't bring the unity in the cultural arena. Why? Because the country was divided geographically, politically, right? Country itself was divided earlier based on the geography and polity. Based on the geography, there were different regions were operating, राइट? जो किंग्स का किंगडम का आप कहानी सुनोगे, साउथ में कौन सा किंग है, नॉर्थ में कौन किंग है, नॉर्थ में भी राजस्थान में कौन है, यूपी में कौन है, डिफरेंट किंग्स है, डिफरेंट किंगडम्स है, उनका अलग ही है पूरे कहानी, राइट? सो दे आर द डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, दिस वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड रेगुलराइज्ड, देयरफॉर दे वर कल्चरली आल्सो डिफरेंट। इसलिए आप हिंदी बोलोगे लेकिन बिहार का हिंदी, दिल्ली का हिंदी अलग है, दिल्ली का हिंदी यूपी का हिंदी अलग है, हिंदी तो हिंदी है लेकिन डिफरेंट है, कल्चरली डिफरेंट है, आर गेटिंग? अब नॉर्थ इंडियन का हिंदी, अब साउथ का जो हिंदी है वो अलग है, एक्सेंट क्या है उसमें, उर्दू ज्यादा कंपोनेंट, उर्दू का शब्द ज्यादा आ जाता है, वो हिंदी ही अलग है,
अब उसको हिंदी नहीं बोला जाएगा, उर्दू बोला जाएगा उसको, राइट। अब जो साउथ में मतलब स्पेशल हैदराबाद रीजन जो निजाम का रीजन है, वहां पे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज साउथ में और जाओगे तो वहां पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी बाकी लोगों को, मतलब उसका लैंग्वेज ही और कुछ अलग है। मतलब व्हाट geographically politically they are divided, they are the different, right, based on which their culture also became a different, are getting। उसीलिए ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता है, लेकिन साउथ इंडियन ब्राह्मणी अच्छे से मछली खाता है जमा के, हाँ, नॉनवेज खाता है साउथ इंडिया में, ब्राह्मण नॉनवेज खाता है, राइट। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण खाता है क्या? नहीं खाता है। वेस्ट बंगाल में ब्राह्मण तो मछली भी खाता है, गेटिंग। तो क्या है, ज्योग्राफी पॉलिटी की वजह से कल्चर भी डिफरेंट हुआ नहीं हुआ? ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही था, लेकिन कल्चर डिफरेंट हो गया, आर गेटिंग। सो देयरफॉर the differences are even more, therefore it is very high, you know, it's very difficult to bring the unity in the diversity. This is the second way of understanding. The third way of understanding is, that's what I explained, you can bring the unity in which sphere? In the cultural diversity sphere you can bring the unity. That is the third way. I have given a handout of 3 or 4 pages to the, you know, Pallavi ma'am, she will give it to you. So उसमें ये जो कंक्लूड है, वो जो हैंड आउट इसलिए दिया, वहां पे ये तीनों व्यूज अच्छे से कवर किया है। वो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। अगर पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव पूछा नेगेटिव लिखना है, कुछ नहीं पूछा तो सेंटर में जाना है, डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी पे चला जाना है, रिगार्डिंग। और इंटरव्यू में भी काम का चीज है, एथिक्स में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी। अब ऐसे में भी तो बाय डिफॉल्ट काम आएगी, ऐसा बता जाएंगे तो सोशल सब में काम आएगी, राइट। चलो, एनीवे विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम जस्ट लिटिल बिट हैरी। क्लियर? अगले क्लास में वैसे तो सेक्युलरिज्म कवर करने के लिए आया था, लेकिन नहीं हो पाया। एनी डाउट्स? देखो, पढ़ाई करो।